हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग इजी विद एसके। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम एंड इसके टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम लिखेंगे अपन। तो लिखेंगे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन देन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मैक्लॉरिन्स थ्योरम अपने को जब फाइंड करना है जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रहे। तो यहाँ पे लिख लेंगे द एक्सपांशन of fx by Maclaurin's theorem given by। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला बनाना सीखेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। तो कैसे बनाना है तो देखिए, सबसे पहले लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे एफ ज़ीरो, फिर लिखेंगे एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो, फिर लिखेंगे प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एफ एन ज़ीरो। अब ये लिख दिया। अब अपन एफ डैश ज़ीरो पे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक्स एन, मतलब बढ़ता जाएगा पावर टू पावर। जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स डैश रहेगा, एफ डैश ज़ीरो रहेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एफ डबल डैश ज़ीरो रहेगा। यहाँ एक्स एन है तो एक्स एफ एन ज़ीरो रहेगा। और फैक्टोरियल करना है तो अपन फैक्टोरियल भी करेंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे एफ डैश ज़ीरो से। तो एफ डैश ज़ीरो में अपन करेंगे वन फैक्टोरियल, फिर टू पावर टू है तो टू फैक्टोरियल, फिर पावर एन है तो एन फैक्टोरियल। जितनी अपने को ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से करेंगे। तो अपन सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मैक्लॉरिन्स का। तो मैक्लॉरिन्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा। तो क्वेश्चन वन यहाँ पे लिख लेंगे आई एम पी। तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स, ये आई एम पी क्वेश्चन है। तो चलो इसको करते हैं अपन सबसे पहले। तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिख लेते गिव सोल्व, गिवन लिख लेते, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स। अब ये एफ एक्स है अपने को ज़ीरो, जब वेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, जब टू ज़ीरो तो ये हो जाएगा एफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो, और ई ज़ीरो ई की पावर ज़ीरो रहता है तो वन, तो एफ वन। अब अपन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स। ई एक्स का हमेशा ई एक्स ही रहता है तो इसका भी इसको भी ज़ीरो मान लेंगे वेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो। इससे अपन करते जाएंगे, दो तीन पावर तक करेंगे। पाँच पावर तक करना रहता है वैसे, और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहता है तो तीन पावर तक करना रहता है। तो अपन एक बार और करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन टू मान लेंगे इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, इसको अब इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। और अपन यहाँ पे एफ डबल डैश ज़ीरो मान लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना ई की पावर ज़ीरो, तो ये भी वन। तो अपना तीन पावर निकल गई, अपने को फोर्थ निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन, इसको क्या माना अपन ने, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ लिख देंगे एफ ट्रिपल एस एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स। तो अब जीरो मान लेंगे वेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो, तो ई की पावर वन। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फोर, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फोर्थ। तो जाएगा एफ की पावर फोर एक्स प्लस टू ई एक्स, और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन फाइव मान लेंगे इसको। अब इसका करेंगे इक्वेशन फाइव मान लिया, अब इस जीरो मान लेंगे। तो वेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एफ की पावर फाइव ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो इक्वल वन। तो ये पांच वैल्यू निकल गई। अब अपने फॉर्मूला लिख लेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। तो फॉर्मूला
मेरे को 5 तक निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू F0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब एफ की पावर 3 0, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और लिखेंगे आगे एक्स की पावर 4 एफ की पावर 4 0 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 की पावर 5 0, 4 तक ही निकालेंगे अपन, तो 4 तक निकालते हैं। तो अब अपन पुट कर देंगे वैल्यू, तो ई एक्स यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। F0 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, तो F0 की वैल्यू अपने पास आई थी 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स एफ और डैश 0 की भी 1 आई थी, तो यहाँ पे इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी भी 1 आई थी अपन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब इसकी भी 1 आई थी 3 फैक्टोरियल प्लस इसकी पावर 4 इंटू 1 अपन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ ई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का करेंगे तो 6 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 4 3 12 2 जा 24। तो ये अपना आंसर आ गया मैक्लॉरिन थ्योरम का। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे अपन इसका। चलो तो अपन क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन 2, एक्सपांशन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इन मैक्लॉरिन थ्योरम। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, सोल्व गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। और पहले सबसे पहले इसके 0 रखेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख लेंगे वेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा F0 इक्वल टू कोस 0। कोस 0 लिख लिया। कोस 0 की वैल्यू बताइए आप क्या आई, तो अपनी कोस 0 की वैल्यू आती है 1, तो ये जाएगा अपना F0 इज इक्वल टू 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ओनली साइन एक्स होगा है, तो ये हो गया। अब इसको एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे, एन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0 इक्वल टू साइन 0। साइन 0 अपना होता है 1, तो ये जाएगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू साइन 0 होता है अपना 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 0, तो 0 होता है अपना, तो 0 लिख लेंगे। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन थर्ड, तो जाएगा ये एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कोस एक्स, ये हो गई अपनी इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ वेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा अपना एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू माइनस कोस 0। कोस 0 होता है अपना 1 और माइनस है, तो ये हो जाएगा -1, तो एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो ये अब अपन थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अपन करेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना आया था आंसर माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको 0 मानेंगे, पहले इसको अपन मान लेंगे, अपन ने यहाँ पे इक्वेशन मानना तो थर्ड, तो ये होगी इक्वेशन 4। तो यहाँ पे वेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा अपना एफ ट्रिपल डैश 0 टू माइनस साइन 0। साइन 0 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 का करें, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन 4, तो ये अपन करेंगे तो एफ की पावर 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन है, तो साइन का होता है अपना माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा कोस एक्स, और कोस इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ की पावर 4 0 इज इक्वल टू कोस 0। कोस 0 होता है अपना 1, तो जाएगा ये 1। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 5, तो यहाँ कर देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन
फिफ्थ, तो ये हो जाएगा अपना एफ की पावर 5 एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स का करेंगे अपन तो हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया। अब साइन एक्स का करेंगे अपन, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 6, तो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये है पावर 5 0 साइन ज़ीरो अपना होता है 0 ही, तो एफ की पावर 5 0 इक्वल्स टू 0। एक बार और कर लेते हैं तो अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन 6, तो जाएगा अपना एफ की पावर 6 एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स हो गया, तो ये 0 रख देंगे, तो वेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आगे के पेज में करेंगे, आगे के पेज में करेंगे अपन, तो अपन ने एक्स इज इक्वल्स टू 0 मान लिया, तो एफ की पावर 6 0 इज टू माइनस कोस 0, तो ये जाएगा -1, तो ये अपना -1, इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन 7। यहाँ देखो, इसको माना था अपन ने इक्वेशन 6 और अपन ने फिर एक बार और किया, तो इसको मान लेते अपन इक्वेशन 7। अब अपन फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 4 एफ की पावर 4 0, एंड फिर लिख देंगे एक्स की पावर 5 एफ की पावर 5 0 प्लस एक्स की पावर 6 एफ की पावर 6 0, और अब नीचे कर देंगे फैक्टोरियल लगाते रहेंगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो अब लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोस एक्स, पुट करेंगे वैल्यू। सबसे पहले अपना f0 क्या आया था, तो अपना f0 आया था 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एक्स एज इट इज़, एफ डैश 0 क्या आया था अपना 0 इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश क्या आया था अपना, तो एफ डबल डैश आया था अपना एफ डबल डैश आया था अपना -1, तो इसको कर दें इंटू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब इंटू, तो अपना एफ ट्रिपल डैश फैक्टोरियल क्या आया था अपना 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 इंटू ना 4 क्या आया था 1, तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 इंटू 0 आया था और 5 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6 इंटू पावर 6, तो ये अपना 6th पावर में आया था -1, तो ये -1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले जो 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा अपना कोस एक्स एज इट इज़, ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स की पावर 6, और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 6 का फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे अपन, तो 6 का फैक्टोरियल अपना होता है 720, तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये अपने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो अपने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, उस पर मैंने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और उनका आंसर आपसे सोल्व ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं इसका भी आंसर आपको बताऊंगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और अब अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा टेलर्स थ्योरम। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड आगे वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा।